गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन नोएडा श्री राधा गोविंद देव के चरणों में वार्षिक पुनः भक्ति में नवयुवक बनने का रिजुवेनाइलेशन फेस्टिवल जो है, उसमें आप सबका सायंकाल के सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं बुद्धिमान प्रभु जी का कि हमको पकड़ के यहाँ आपकी सेवा के लिए लाते हैं और आप भी पधारे हैं। आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा विषय है अंग्रेजी में पावर ऑफ प्रेयर्स, श्रद्धामयी प्रार्थना की शक्ति। इसका हिंदी अनुवाद हमने किया श्रद्धामयी प्रार्थना की शक्ति, पावर ऑफ प्रेयर। अब प्रश्न ये उठता है, क्या शुद्ध भक्ति में प्रार्थना के लिए कोई जगह है? अगर है तो उसको पहले जानना चाहिए। तो प्रार्थना के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के 64 अंगों में से एक अंग लिखा है विज्ञापति। उसका अर्थ है प्रार्थना। और 3 प्रकार की वहां प्रार्थना लिखी है, और भी 3 विशेष प्रकार लिखे हैं। कौन से? संप्रार्थात्मिक एक, दूसरी दैन्य बोधिका और तीसरी लालसामयी। ये 3 प्रार्थनाएं श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमारी भक्ति के अंग में लिखा है। इसका मतलब प्रार्थना करना भक्ति का अंग है। ठीक है। तो संप्रार्थात्मिका का मतलब है भगवान की महिमा गाना। उसमें भी 2 प्रकार हैं वैसे। एक को कहते हैं स्तोत्र और एक को कहते हैं स्तव। स्तोत्र का मतलब किसी और का भगवान की प्रार्थना में गाया हुआ कोई 8 श्लोक जैसे अस्तोत्र होता है, या कोई प्रार्थना जैसे कुंती महाराज की प्रार्थना है और हम उसी को दोबारा गाएं तो ये स्तोत्र हो गया। तो कुछ प्रार्थना ऐसी है जो पहले महात्माओं ने कही हुई है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी का तो एक भजनों का पुस्तक का नाम ही प्रार्थना है। एक पुस्तक का नाम ही प्रार्थना है और उसमें प्रार्थना की ये सब लालसामयी कौन सी है, दैन्य बोधिका कौन सी है, उसके अंदर प्रार्थना के ऊपर ये हेडिंग दी हुई है। तो प्रार्थना, और जब अपनी कोई प्रार्थना अपने ही शब्दों में करें उसको स्तव बोलते हैं। स्तव का मतलब अपने शब्दों में भगवान को प्रार्थना करना। तो दोनों में क्या अंतर है, दैन्य बोधिका में और लालसामयी में क्या अंतर है? जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, लालसामयी प्रार्थना भाव भक्ति जिसकी उदय हो गई है वो करता है। लालसामयी का मतलब मुझे भगवान
आपको चमड़ डुलाने का मौका कब मिलेगा। जैसे प्रभुपाद ने एक प्रार्थना लिखी है, कृष्ण कब फिर हम वृंदावन में गैया चराने को चलेंगे। ये लालसा मई है। प्रभुपाद का एक भजन है, आपने पढ़ा है प्रभुपाद का एक भजन। श्रील प्रभुपाद जी लिखते, कृष्ण फिर कब वो हम वृंदावन में गौचारण करने चलेंगे। तो ये लालसा मई है। ये कौन करता है? जिसका भाव उदय हो गया है, भाव भक्ति जिसकी जागृत हो गई है, वो लालसामय करता है। जो साधन भक्ति में है वो दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका का मतलब मैं हीन हूं, मैं दीन हूं, मैं अज्ञानी हूं। प्रभुपाद जी का पहली प्रार्थना अमेरिका में उतरते ही, मुझे लोग भक्ति वेदांत कहते हैं, कृष्ण आप मुझे क्यों लाए हैं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मेरे नाम को आप सार्थक कीजिए। ये दैन्य बोधिका। अब प्रार्थना की क्या शक्ति है? प्रभुपाद जी इस प्रार्थना की शक्ति को देखें कि इस्कॉन बन गया। ये प्रभुपाद जी की पहले अमेरिका में उतरते समय बॉस्टन के हार्बर में ये प्रार्थना उन्होंने इसका नाम क्या है? मार्किणी भागवत धर्म। क्या नाम है? मार्किणी मतलब अमेरिका, भागवत धर्म अमेरिका में। ये बंगाली शब्द है, मार्किणी भागवत धर्म। उसमें अंतिम में प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे को लोगों ने भक्ति वेदांत बोला, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं आप कृष्ण लाए हैं, आपका कोई मुझ में काम है तो आप अपना काम कीजिए। ये देने आखिर में बहुत निम्रता से प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो ये प्रार्थना स्तव, स्तोत्र, संप्रार्थात्मिक, दैन्य बोधिका और लालसामयी। लालसामयी जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्री राधा कृष्ण प्राण मेरो जगलो किशोर। फिर क्या कहते हैं? कब आपको तांबुल दूंगा, कब आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये लालसामयी। लालसामयी का अर्थ क्या होता है? लालसा शब्द जो है, एक राजा था, कहीं विदेश चला गया, उस देश में रहा बहुत समय, उसको विजय किया, फिर अपने राज में चिट्ठी लिखी अपनी रानियों को कि मैं इस राज से आपके लिए क्या लाऊं। तो सब ने वहाँ की जो अच्छी चीज़ें थी वो लिखी, लेकिन सबसे छोटी रानी ने एक कागज़ लिया, उसके ऊपर लाल रंग लगा दिया, ऊपर सा शब्द लिख दिया, सा। तो सब चिट्ठियाँ राजा ने पढ़ी, जिसने जो लिखा था उसके लिए सामान लिया। ये चिट्ठी समझ में नहीं आई कि लाल रंग पन्ने का और ऊपर सा लिखा है। मंत्री से पूछा ये क्या है, ये छोटी रानी ने क्या लिखा है? बोला महाराज इसका अर्थ है लाल सा। लाल है पन्ना और सा इसके ऊपर लिखा है। तो राजा जब वापस लौट के आया, जिसने जो मंगाया था वो तो उपहार उस रानी को भेजा और स्वयं उसके पास गए जिसने लिखा था लालसा। तो लालसामयी का मतलब भगवान स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा। तो ये प्रार्थनाएं हमारी भक्ति में, हमारे आचार्यों ने इन प्रार्थनाओं को भक्ति के अंग में बताया है। तो ये प्रार्थनाओं का शुद्ध भक्ति में जगह है। ठीक है। प्रभुपाद जी के भजन दोनों प्रार्थनाओं का बहुत अच्छा उदाहरण है, और उसकी शक्ति का ये पूरे विश्व के अंदर आज बैठ के हम हरे कृष्ण जप रहे हैं, इस प्रार्थना का बहुत बड़ा शक्ति का एक विस्फोटक शक्ति है माना जाए तो। प्रभुपाद जी की उतरते समय जो ये प्रार्थना की है। अब ये है कि प्रार्थना काम कैसे करती है। हम जब प्रार्थना करती हैं तो काम कैसे करती? भगवान हमारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। हमारे शुद्ध भाव को भगवान परमात्मा के रूप में उसको सूंघ लेते हैं, जैसे हाथ लगाने के बगैर भी फूल की खुशबू सूंघ सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना को भगवान हमारे हृदय से परमात्मा के रूप में सुन लेते हैं। फिर जैसी हमारी प्रार्थना है उसके अनुकूल, जो भी उसके अनुकूल काम है जिससे कराना है, उसके हृदय में तो परमात्मा के रूप में रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं ये काम कर दो।
ये प्रार्थना काम कैसे करती है? स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं भी करते हैं किसी के माध्यम। जैसे कोई भगवान के पास जाके प्रार्थना करे कि मुझे आपको पाना है, भगवान मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं है कैसे आऊँ। कोई महात्मा साधु संत आपका प्यारा गुरुदेव भेज दो, तो भगवान हमारे हृदय में सुनेंगे। और जो गुरु भगवान को लगेगा कि ये इस बच्चे को, इस भक्त को मेरी सेवा में लगा सकता है, उस गुरु को प्रेरणा देगा कि जाओ इसको जाके मिलो और मेरी भक्ति सिखाओ। आप जाके गुरु को ढूंढें तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे तो भगवान भेज देगा। ये कैसे प्रार्थना काम करती है? ऐसे सामने भगवान है, सातवें आसमान पे नहीं, हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। और ये भगवान की प्रार्थना तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप शुद्ध भाव से हमारा अपना अनुभव बता रहे हैं। किसी भक्त के प्रति भी आपसे कोई जाने अनजाने में अपराध हो गया है और वो आपसे नाराज़ है, तो आप भगवान को प्रार्थना करो कि मेरे से गलती से कुछ हो गया इस भक्त के प्रति, मेरी भक्ति में बाधा न पड़े, भगवान आप कृपा करो, इसके हृदय में मेरे लिए जो द्वेष भाव है वो निकल जाए और ये मेरे ऊपर कृपा करुणा करे। तो आपकी ये प्रार्थना भगवान सुनेगा कि आप ठीक कर रहे हो, तो उसके हृदय में परमात्मा कहेगा इससे आपको विरोध नहीं रखना चाहिए, ये बहुत आपके प्रति सद्भावना रखता है, उससे आपका वैर विरोध ही खत्म हो जाएगा। ये हमने करके देखा है, बहुत एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट में तो बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं कि बहुत से भक्त नाराज होते हैं, फिर प्रार्थना करनी पड़ती है कि इनको बोलो हम तुम्हारे से ना दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करें, काम ऐसा है। एक पुस्तक लिखा है, प्रभुपाद कितने महान थे, बहुत बड़ा पुस्तक है। उसमें एक छोटी कथा लिखी है कि एक छोटी बच्ची थी, बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से बहुत स्नेह प्रेम था और उसकी पूजा करती थी। बड़ी हो गई, शादी हो गई, तो जिससे शादी हुई वो लड़का भी बहुत अच्छा था, स्नेह करने वाला था, लेकिन सास तो सास ही होती है, जिसकी माना है जिसको देखते सांस बंद हो जाए। तो बेचारी बहुत दुखी थी और पानी भरने के लिए पनघट में कुएं पे बैठी रो रही थी। तो एक साध्वी आ गई, कहा बेटी रो क्यों रही हो? बोला माँ क्या बताऊँ, मेरे हृदय में तो निश्चित रूप से ये भाव है कि मैं पूरे परिवार की सेवा करूँ। पति बड़ा स्नेह करता है लेकिन सास बहुत सख्त है और मैं सारे परिवार को साथ सेवा करना चाहती हूँ, उसमें मेरे को तकलीफ हो रही है। तो माता ने कहा तुम्हारा गोपाल तो तुम्हारे साथ आया है ना? बोला हाँ, वो तो मैं बचपन में सेवा करती हूँ, मेरे साथ आया है। बोला तुम बड़े गोपाल को प्रार्थना करो, गोपाल तुम्हारी सास के हृदय में भी तो रहता है कि नहीं रहता है? बोला रहता है, वो तो सबके हृदय में रहता है। बोला जाओ गोपाल को प्रार्थना करो। ये बच्ची जाके वापस कहती है गोपाल ये घर का स्वामी आप हो, हम आपके सेवक हैं, हम सब मिल के आपकी सेवा करें, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो, मेरी सास के हृदय में ऐसा भाव करो कि मेरे को बेटी की तरह रखे, तो हमारे घर का वातावरण अच्छा हो जाए। वो 1 दिन 2 दिन प्रार्थना की तो सास का बहुत व्यवहार बदल गया, वो माँ की तरह पूरा घर बहुत सुंदर हो गया। ये प्रभुपाद कितना महान है, एक किताब, बहुत बड़ा किताब है, उसमें ये छोटी कथा लिखी हुई। तो ये प्रार्थना कैसे काम करती है? ये घर घर में काम करेगी, ये व्यक्तिगत सबको काम करेगी, जो आपकी समस्या है उनका समाधान करेगी। तो ये प्रार्थना की शक्ति है, भगवान सुनता है। वैसे प्रार्थना को कहा जाए एक शब्द में तो ये भगवान से रोज बात करना है। प्रार्थना का मतलब भगवान से बात करना। इस शब्द के हिसाब से पूरी भागवत प्रार्थनाओं से भरी पड़ी है, पूरी भागवत प्रार्थनाओं से भरी पड़ी। मैं एक प्रार्थना भागवत के 10वें स्कंद से, जो प्रायः कोई नहीं पढ़ता है, वो बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण 11 साल ब्रज में रहे और फिर मथुरा आए, और मथुरा में 17-18 साल रहे। तो सारे काम मथुरा के पूरे करके कंस का उद्धार किया, उग्रसेन को राज दिया, वसुदेव देवकी को कारागार से निकाला, और यदुवंशी जो दूर दूर तक दूसरे प्रदेशों में अपनी सुरक्षा के लिए चले गए थे, वो वापस लौट आए। तो एक
अध्याय का नाम है कि भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह किया। उसमें 3 नाम हैं। कुब्जा के पास गए उद्धव के साथ, काका अक्रूर के घर गए, और फिर अक्रूर को कहा कि आप हस्तिनापुर जाओ, मेरी बुआ कुंती का समाचार लेकर आओ। तो अक्रूर असल में, यहाँ अक्रूर का नाम आया तो नवदा भक्ति में भी वंदना प्रार्थना ही है। वंदनम, जिसका आचार्य ही अक्रूर है, जिसकी प्रार्थना भगवान के लिए बड़ी अद्भुत, एक पूरा अध्याय है 10वें स्कंद में, उसका नाम है अक्रूर की प्रार्थना। तो अक्रूर जब हस्तिनापुर में आए तो महाराज धृतराष्ट्र से मिले, भीष्म पितामह से मिले, विदुर से मिले, कुंती से मिले। तो कुंती बोल रही है अक्रूर से, क्या हमारे सगे संबंधी हमको याद करते हैं? ऐसे कहते कहते अचानक ऐसे लगा जैसे कुंती के सामने श्री कृष्ण खड़े, और 3 श्लोकों में कुंती ने भगवान को प्रार्थना की। और इस प्रार्थना का क्या प्रभाव हुआ वो तो आप बाद में सुने। ये शब्द कुंती महारानी की प्रार्थना के, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्व आत्मा विश्व भावना परपनाम पाहि गोविंद शिशोभि च अवसीदतिम। कुंती महारानी ऐसे देख रही है जैसे भगवान सामने खड़े हैं, और कहती है कृष्ण कृष्ण, वो तो उसका निज नाम ले रही है। और फिर कहती है महायोगिन, आपके पास, आप कहीं भी हों सब जगह जा सकते हैं क्योंकि योगेश्वर है, आपको सब मालूम है। और फिर कहते हैं विश्व आत्मा, आप तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और फिर कहते हैं विश्व भावन, सब विश्व की रक्षा करने वाले, भावन का मतलब रक्षा करने, आप विश्व की रक्षा करने वाले हैं। परपनाम, हम आपका शरण लेते हैं। माता कहती है परपना शब्द का अर्थ है पांव पकड़ना। शरणागति 2 स्तर की होती है, एक को कहते हैं परपना और एक को कहते हैं शरणम। परपना का मतलब पांव पकड़ना, और शरणम का मतलब भगवान के चरणों के तलवे के नीचे अपने आप को एक छोटे से रज के समान डाल देना। परपना पहला स्तर है शरणागति का, और शरणम वो है माम एकम शरणम, वो है फाइनल उत्तम शरणागति। पांव पकड़ना ऐसे है जैसे बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ के बैठता है। बच्चा जोर से पकड़ के बैठता है लेकिन मां ने नहीं पकड़ा है। इसका मतलब भक्त केवल अपने प्रयास से भगवान को पा सकता है, परपना का ये अर्थ है। ये संभव नहीं है, हम केवल अपने प्रयास से भगवान को पाएं, ये संभव नहीं है। और शरणागति का मतलब है जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में, सारा ही भगवान के ऊपर निर्भर। बिल्ली का बच्चा चल तो नहीं सकता, उसकी माँ उठा के जहाँ ले जाए उसकी मर्जी। तो शरणागति का मतलब भगवान जहाँ ले जाएं, जहाँ रखें, जहाँ बिठाएं, जहाँ खिलाएं। ये रामानुज संप्रदाय में 2 विभाग है शरणागति के। लेकिन गौड़ीय वैष्णव कहते हैं नहीं, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। केवल भक्त के परिश्रम से भी भगवान नहीं मिलता, और केवल भगवान की कृपा के ऊपर छोड़े और अपना हाथ पांव भी नहीं चलाएं, ये भी ठीक नहीं। तो गौड़ीय वैष्णव प्रार्थना करते समय भी यही कहते हैं कि जैसे कोई कुएं में गिरा हुआ हो, अब कम से कम चिल्लाए तो सही, भाई मुझे बाहर निकालो। फिर ऊपर से कोई रस्सा भेजे तो उसको पकड़े तो सही, तो ऊपर वाला खींच ले। इसका मतलब भक्त का परिश्रम भी चाहिए और भगवान की कृपा भी चाहिए। और यही दामोदर लीला में 2 उंगल रस्सी छोटी का कारण है। पहला क्या? भक्त का परिश्रम। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है निष्ठापूर्वक भक्ति। इसको कहते हैं
अपने जप में, साधन में निष्ठा होना, उसको कहते हैं भक्त का परिश्रम। का मतलब निष्ठा तक जब हमारी निष्ठा पक्की होगी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भाव है। और दूसरा है भगवान की करुणा के ऊपर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृपा जरूर करेंगे। वो कृपालु है, उसकी कृपा बरसती है, वो जरूर करेंगे, ये भी निष्ठा होनी चाहिए। तो एक साधन में निष्ठा, ये पहला साधन है, और दूसरा भगवान की कृपा में निष्ठा। तो यहां परपना है। अर्जुन ने भी पहले भगवान को कहा है परपनम, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता सस्र यस्र निश्चितम ब्रवी तन्मे शिष्य सिताम साधिमाम त्वाम परपनम। वहां परपना बोला है, लेकिन भगवान परपना से नहीं, शरणागति चाहिए। लेकिन परपना, या माता जी कहती है परपना, और फिर क्या कहती हैं? पाही गोविंद, हमारी रक्षा करो गोविंद। किसकी? शिशु भी, मेरे बेटों की। इससे पहले माता ने कहा जैसे कोई हिरण बाघों के बीच में फंस जाए, ऐसे मैं हस्तिनापुर के राजनीतिक षड्यंत्र में अपने बच्चों के साथ फंस गई हूँ। और फिर एकदम उसको आया कि इसको बताऊं, ठीक है, लेकिन सीधा भगवान को प्रार्थना क्यों ना करूं। तो 3 श्लोकों में हमारे आचार्यों ने लिखा, ये पहला है, 2 श्लोक इसके बाद हैं। ये माता कुंती की प्रार्थना है, और इसका क्या परिणाम निकला, क्या शक्ति है? भगवान सारथी बन गए और 5 पांडवों की रक्षा की, और धर्मराज को स्थापित किया, धर्म को स्थापित किया धर्मराज के रूप में, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। तो प्रार्थना में कितनी शक्ति है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना कब की है? जब भगवान अभी तक मथुरा में थे। अभी तो महाभारत होने में 70 साल पड़े होंगे, लेकिन ये प्रार्थना कितनी शक्तिशाली माता जी के भाव है। आप देखो भावों को, कृष्ण कृष्ण महायोगिन। और ऐसी ही प्रार्थना उत्तरा ने की है, आप देखेंगे पहले स्कंद में, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, उसने भी ऐसे ही कहा है। और उस प्रार्थना का क्या प्रभाव हुआ? साक्षात कृष्ण सामने बैठे हुए भी हृदय से उतर के उत्तरा के उदर में गए और परीक्षित की रक्षा की। तो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली साधन है। भगवान जो अजीत है उसको भी प्रार्थना से जीता जा सकता है। लेकिन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। संसार में सब लोग प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन करते काहे के लिए हैं? धन धान्य पुत्र परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना भक्ति में नहीं आती, ये भक्तिमयी प्रार्थना नहीं है। भक्तिमयी प्रार्थना है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। और अपना एक तो प्रार्थना होती है भगवान की महिमा गाना, भगवान की महिमा गाना ये भी प्रार्थना है। भाई भगवान महान है, भगवान दयालु है, भगवान भक्तवत्सल है, ये भी प्रार्थना है। एक अपनी जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वो भगवान के सामने रखना। हम दामोदर अष्टक में एक प्रार्थना का एक श्लोक पढ़ लो, क्या लिखा है? दीनम बदानु ग्राणेश, ये से क्या है? शुरू को पहला शब्द क्या है? नमो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम। दुख जालाब्धि मग्नम, दुख जाल अवधि मग्नम, दुख के सागर में मैं डूब रहा हूं। ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं संसार सागर में, दुख के सागर में डूब रहा हूं। दुख जालाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि, मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करो। कृपा दृष्टि वृष्टि दीन्यम, मैं बहुत दीन हूं, मैं बहुत दीन हूं। ये दैन्य बोधि का भाव है। दीन बत,
अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। अज्ञ, मैं बड़ा अज्ञानी हूं। ये जो भाव है अपने आप को भगवान के सामने बहुत तुच्छ, नहीं के बराबर, ऐसे प्रार्थना में भाव, ये दैन्य बोधि का भाव है। तो भगवान कृपा करो, लेकिन कृपा करने से पहले क्या कर रहा है? ये देव दामोदर अनंत विष्णु, ये क्या है? ये नाम संकीर्तन है। ये क्या है? नाम संकीर्तन। भाई भगवान की प्रेम भक्ति चाहिए तो उसके लिए एक ही साधन है। क्या साधन है? नाम संकीर्तन। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये सब भगवान के नाम है कि नहीं है? भगवान के नाम कैसे भी लो, रक्षा करते ही है। ये तो नाम ले रहा है। तो भगवान की कीर्ति गाना, ये कीर्तन कहते हैं, ये भी एक प्रार्थना का भाव है। और कीर्तन कितने प्रकार के हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में नाम कीर्तन जो सबसे प्रसिद्ध हम करते हैं। कीर्तन का आचार्य कौन है? कीर्तन भक्ति का आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। क्या करते हैं? भागवत बोल रहे हैं। भागवत क्या है? लीला कीर्तन। भगवान की लीला का कीर्तन है। नाम का कीर्तन, लीला का कीर्तन, रूप का कीर्तन। भगवान के सुंदर रूप, ब्रहा पीड़म नटवर वपु, ये भगवान के सुंदर विग्रह का कीर्तन है। कैसे मोर पंख रखते हैं, कैसे पगड़ी पहनते हैं, कैसे पीतांबर पहनते हैं, ये भगवान के रूप का कीर्तन। भगवान के धाम का कीर्तन, गोलोक भगवान का कैसा धाम है। हाँ, तो ये भी भगवान की प्रार्थना के अंतर्गत आता है। सुबह भगवान का दर्शन करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषन गाते हैं, ये भी प्रार्थना है। और हरे कृष्ण जपते हैं, ये रोज प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी परम आकर्षक कृष्ण आनंद भाई राम के चरणों की सेवा। तो ये रोज की प्रार्थना है कि नहीं हमारी? ये भी हमारी प्रार्थना है। और इसका कितना शक्तिशाली प्रभाव है, आप बताओ। आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, कितने दोषों की निवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई? तो ये प्रार्थना कितनी शक्तिशाली है कि जीवन में परिवर्तन लाती है। तो प्रार्थना तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्रार्थना ही हमारा एकमात्र साधन है भगवान से संबंध स्थापित करने का। अब एक 4 प्रार्थनाएं हमारे हृदय में आ रही हैं कि बहुत अद्भुत एक 4 प्रार्थनाएं हैं जो वैष्णव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थनाएं कहाँ हैं? ये 6ठे स्कंद में है और 11वें अध्याय में है और आखिरी के 4 श्लोक हैं, लास्ट 4 श्लोक हैं। ग्यारह 12 में 11 ये किसकी प्रार्थना है? ये इसको कहते हैं वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। क्या कहते हैं? आप लोगों में कितने लोगों ने इसको सुना है? बहुत अच्छा। वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। और यहां जब वृत्तासुर बोलता है तो व्यासदेव लिखते हैं श्री वृत्त उवाच। असुर लिखता ही नहीं है, आगे लिखता है श्री वृत्त। वृत्तासुर का अर्थ क्या है शब्द में? वृत्त का मतलब ढकना, आवृत करना। असुर जिसने सब दिशाओं को ढक दिया। लेकिन हमारा इसका अनुभव का अर्थ यह है जो हमारे अंदर असुरी भावना को ढक दे और भक्ति को जागृत कर दे, ऐसा ये वृत्तासुर की प्रार्थना है। बड़ी अद्भुत है, असुरी भाव को ही मिटा देगी। ये 4 श्लोक हैं। इससे पहले 2 श्लोक हैं, वो है भगवान बलराम की शिक्षा। सीधी 2 श्लोकों में संकृष्ण बलराम आदि गुरु की शिक्षा है। ये वृत्तासुर कहते हैं मेरे गुरु शिक्षा ने दी है, मेरे गुरु ने ये शिक्षा दी है। और फिर इंद्र के सामने लड़ाई के मैदान में खड़े खड़े लड़ाई को भूल गया
और जैसे सामने भगवान खड़े हैं और उसको प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते हुए पहली प्रार्थना ये है भक्तों का धर्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, पुरुषार्थ। भक्तों का धर्म ये है। अब क्या है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। अहम हरेर तव पादैक मूल दासनुदास भविष्यामि भूय। क्या कहा? अहम हरेर तव पादैक मूल। भगवान आपके चरण कमलों के दासों का दास मैं फिर कब बनूंगा। ये है भक्त का धर्म। भक्त का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जीव का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के लिए क्या लिखा है? दास दास अनुदास गोपी भरत पद कमल और दास दास अनुदास। इस श्लोक को क्या कहते हैं? भूत सिद्धि। भूत का मतलब हमारा 5 भूतों का शरीर, और हमने जो उपाधियां बना रखी है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इसको मिटाना है। हमारी पहचान क्या है? गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। तो ये वृत्रासुर की प्रार्थना पहली है कि भगवान आपके चरण कमलों के सेवकों का सेवक मैं फिर कब बनूंगा, मुझे ये मौका फिर कब मिलेगा। ऐसे दास 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 अनुदास ज्यादा लिखने का मतलब क्या? कोई चीज बहुत दूर की होती है, उसको देखने के लिए क्या होता है? हाँ, दूरबीनी होती है ना, उसमें क्या होता है जो दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है? बड़े बड़े मोटे मोटे लेंस होते हैं। ऐसे भगवान और आपके बीच में जितने ही मोटे मोटे भक्त होंगे मतलब भगवान के प्रेमी भक्त होंगे, उतना भगवान बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये दास दास अनुदास की परिभाषा ये है। आपके और भगवान के बीच में जितने भक्तों की संख्या ज्यादा, भारी भक्तों की, उतना भगवान निकट में दिखाई देगा। लेकिन इतना कहना नहीं है। वृत्रासुर आगे क्या कहते हैं वो भी सुनना चाहिए। धर्म क्या है दास दास अनुदास का? तब क्या कहते हैं? मनः सम्रेता सुपतेर गुणा। मन से हे मेरे स्वामी आपके गुणों का मैं सुमरण करूं। मन का काम क्या है? सुमरण करना। ये हम जो माला जपते हैं इसका नाम क्या है संस्कृत में? सुमरणी। माला को संस्कृत में कहते हैं सुमरणी। और इसके ऊपर जप करते हैं तब मन को इसके ऊपर लगाना है, मन को इसके ऊपर केंद्रित करना है ना। तो मन से भगवान आपके गुणों का सुमरण करूं, कब करूंगा? बोला मन से गुणों का सुमरण करना सबसे मुश्किल काम है। बोला फिर और क्या चाहिए? ते गृणीत वाका। वाणी से मैं आपके गुणगान करूं। मन से आपका सुमरण करूं, वाणी से आपका गुणगान करूं। और तीसरा, कर्म करो तुकाया। ये शरीर है, इससे आपके लिए सेवा करूं। तो दास दास अनुदास की परिभाषा क्या है प्रार्थना में? मन से, वचन से और कर्म से, शरीर से भगवान की सेवा करना। मन से सुमरण करना, वाणी से गुणगान करना और शरीर से भगवान की सेवा करना। ये पहली प्रार्थना है वृत्रासुर की। अच्छी लगती है कि नहीं? कैसी प्रार्थना है? अद्भुत प्रार्थना है। भक्तों का ये धर्म है कि हम भक्तों के सेवक बने और मन से भगवान का सुमरण करें, वाणी से भगवान का गुणगान करें और शरीर से भगवान की सेवा, परिचर्या, सेवा करें। अब भक्तों का अर्थ क्या है? धन। ये दूसरा श्लोक है वृत्रासुर जी का। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा। कहते हैं मुझे दुर्लोक नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। पृष्ठम ब्रह्मलोक, दुर्लोक नहीं चाहिए।
परमेष्ठी नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, ये पूरी पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, ये अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं न रसाधिपत्यम, न कोई नीचे के लोगों का राज चाहिए, पाताल आदि का। बोला फिर क्या योग सिद्धि? ना योग सिद्धि नहीं चाहिए। तो मुक्ति चाहिए, न पुनर्भवम, मुझे वापस भले जन्म लेना पड़े, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भक्त का काम क्या है? ओ ब्रह्मा जी से लोक के लेके, पाताल से लेके ब्रह्मा जी के लोक तक कोई पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तब कहते हैं समंजसा त्वाव्रहे आकांक्षये। समंजसा, आप सम्यक रूप से सबको सब कुछ दे सकते हैं, ये सब चीजें तो आप दे ही सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं इच्छा करता हूं कि आप मिलें, इसके लिए मेरी विरह में, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपके मिलने की इच्छा बनी रहे बस। तो न मुझे ब्रह्मा का लोक चाहिए, न पाताल लोक चाहिए, न कोई संसार का कोई सुख चाहिए नहीं, योग सिद्धि चाहिए नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान आप कुछ भी दे सकते हैं। ये दामोदर अष्टक में रोज पढ़ते थे ना, न मोक्षम ग्रहे, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये मोक्ष लघु करता है, इसको कहते हैं भक्ति में मोक्ष लघु करता। मोक्ष बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन ये कौन से स्तर पे आता है? ये भाव के स्तर पे आता है, उससे पहले नहीं आता है, साधन के स्तर पे नहीं आता है। तो ये जो प्रार्थना है, ये भाव के स्तर की प्रार्थना है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। भाई मोक्ष कहाँ मिलता है? 5 प्रकार का मोक्ष है। एक मोक्ष तो है ब्रज नदी में, ना भौतिक जगत में ना आध्यात्मिक जगत में, बीच में लटका हुआ है, उसको छोड़ो, हमको चाहिए नहीं। कौन सा? सायो, वो नहीं चाहिए। बाकी चार वैकुंठ में है। बाकी 4 जो मोक्ष है, सारूप्य भगवान जैसा रूप, हाँ, सालोक्य भगवान का वही लोक जिसमें भगवान रहते हैं, सामीप्य भगवान के निकट रहना, सारेष्टि भगवान जैसा वैभव रहना। ये देखें कभी कैसा होते हैं ये? हाँ, हमको किसी ने अरब कंट्री में पूछा, मैंने बोला आप सब रह रहे हो दुबई में, तो आप सालों की मुक्ति आपकी हो गई। भाई उसी लोक में रहे हो, लेकिन सारूप्य नहीं हो। जो सारूप्य वो हैं जो अरब जैसा कपड़ा पहनते हैं, उनका सब एक जैसे लगते हैं ना, वो सारूप्य हो गया। सामीप्य का मतलब मंत्री वंत्री जो उनके साथ रहते हैं, जो, और सारेष्टि का मतलब जिनके पास बहुत धन है बड़े। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, अपने मंदिर में देखो ये मुक्तियां हैं। जो मंदिर में रहते हैं सब लोग ये सालों के हैं कि भगवान के लोक में रह रहे हैं कि नहीं रहे। और सामीप्य जो पुजारी हैं वो भगवान के निकट जाते हैं, सब तो नहीं, सामीप्य हो गए कि नहीं हो गए। और सारूप्य जब ड्रामा करते हैं तो भगवान जैसा रूप किसी का बनाते हैं कि नहीं बनाते। लेकिन सारेष्टि लाइफ मेंबर वाले बड़ा बड़ा बैग उठा के घूमते, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा फोन, ये सारेष्टि है। इससे मुक्ति स्पेशल है, ये मंदिर में मिलती है। तो ये मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ये वैकुंठ तक है। तो फिर आपको क्या चाहिए? भगवान आपके भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए। कहाँ चाहिए? वृंदावन में चाहिए। इस वृंदावन में चाहिए, और कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुक्ति से बहुत ऊपर है। भाई वैकुंठ में मुक्ति मिल भी जाए तो वहाँ 2.5 रस हैं, दास्य रस है, सखा रस है, और शांत रस है। आधा सा सखा है, दास्य और शांत रस है। और कुल रस कितने, सब मिलाकर रस कितने? 12। 5 स्थायी और 7 गौण, साथ में सेकेंडरी। तो ये 12 रस केवल गोलोक में। आपको रस चाहिए, प्रार्थना करनी है, सब रसों के रसराज को चाहिए, तो फिर मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप दे सकते हैं समंजस, आप तो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए। मैं आपको पाने की इच्छा मेरी तीव्र बनी रहे बस। ये मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। ये भक्त का
अर्थ है। धन क्या है भक्त का? भगवान को मिलने की इच्छा बनी रहे, मिले नहीं। विरह, शब्द विरह क्यों लिखा है? मिलने के बाद प्रेम थोड़ा कमजोर हो जाता है, नहीं मिलता है तो प्रेम बहुत तीव्र रहता है। एक सिंध में हम जब रहते थे तो बहुत बड़ा एक कवि था, और भगवान के प्रेम का कवि था असल में। वो घर छोड़ के एकांत में एक जगह बैठा था, तो उसने कुछ बकरियों को देखा जो बड़ी प्यासी थी और तालाब में पानी पीने के लिए भागती हुई जा रही थी। बड़ी तड़प थी पानी पीने की, लेकिन पानी पीने के बाद उसी तालाब में खड़ी उधर ही पेशाब करने लगी और उधर ही मलमूत्र त्यागने लगी। तो इसने देख के कहा, भगवान आपको ढूंढता रहूं, न मिलूं अच्छा है। क्यों? बोला, मिलने के बाद प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। देखो बकरियों को कितना प्यास की थी, कितनी दौड़ के पानी के लिए जा रही थी, पानी मिला तो फिर उसी पानी में मलमूत्र कर रही। तो विरह कांक्षे का मतलब है मिले नहीं। इसलिए हमारे किसी गोस्वामी ने ये कभी नहीं कहा मुझे भगवान मिल गया। हे नंद सुनो कुता गोवर्धन पाद पतले गो कालिंदी कुल कहाँ हो, कहाँ हो। ये जो जिज्ञासा है ये भक्त का धन है। भगवान को पाने की लालसा बनी रहे। अब भक्त का काम क्या है? धर्म अर्थ काम, ये तीसरी प्रार्थना है वृत्रासुर जी की। तो आइए तीसरी प्रार्थना का भाव। अजात पक्षा इव मात्रम खगा। अजात का मतलब जिसके, अजात पक्षा, खग, खग किसको कहते हैं? खग किसको कहते हैं? आकाश को। जो आकाश में उड़े वो पक्षी, उसको कहते हैं खग। जिस नए नवजात पक्षी के अभी पर नहीं निकले हैं, वो अपनी माँ के लिए सारा दिन घोंसले में प्रतीक्षा करता है, मेरी माँ आएगी, मेरी चूंच में दाना देगी, वो खिलाएगी तब मैं खाऊंगा। तो भगवान हम आपका ही सुमरण करते रहें, आप खिलाओ तो खाएं, बिठाओ तो बैठे, चलाओ तो चले, ऐसे हम आपके ऊपर निर्भर हैं। लेकिन फिर विचार आया कि पंख निकल गए तो फिर तो उड़ जाएगा, फिर माँ की चिंता नहीं रहेगी। तो एक दूसरा उदाहरण दे रहे। पहले उदाहरण से स्वयं संतुष्ट नहीं है, दूसरे उदाहरण में दे रहे, स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधारता। वत्स किसको कहते हैं? गाय के बछड़े को। नवजात गाय का बछड़ा घर में खूंटे में बंधा होता है, गाय जंगल में चरने जाती है, बछड़ा सारा दिन इंतजार करता है मेरी माँ आएगी मुझे दूध पिलाएगी, लेकिन दूध स्वयं पीता है, माँ आती है दूध पिलाती है। भक्त की इच्छा है कि भगवान आपकी सेवा करें, आपका अमृतपान उस बछड़े की तरह, और इधर उधर क्यों, गाभी तो खाना पीना कुछ है नहीं, माँ के दूध के ऊपर ही निर्भर है, पूरा दिन प्रतीक्षा करता है, शाम को माँ आती है तब दूध मिलता है। ऐसे मैं उस बछड़े की तरह हम आपका बहुत प्रतीक्षा करता रहूं, आप आएँ दूध पिलाएं तब मेरा। फिर आया जब बछड़ा घास खाने शुरू करेगा तो माँ को देखेगा भी नहीं, तो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसमें तो माँ खिलाएगी तब खाऊंगा, इसमें खाऊंगा मैं स्वयं, लेकिन माँ कृपा करेगी तब। तो ये थोड़ा उससे ऊपर है कि अपना कुछ परिश्रम कर रहा है, पीने का परिश्रम तो कर रहा है ना, वो छोटा पक्षी पीने का भी नहीं करता है, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, घास खाएगा तो फिर माँ का पता ही नहीं लगेगा। तब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं जिसको हमारे आचार्यों ने सबसे उत्तम उदाहरण माना है। प्रियम प्रियये व्यसितम विष्णा। पतिव्रता नारी का पति परदेश गया है और वो दिन गिन रही है कब आएगा मेरा पति। तो एक तो उसको प्रतीक्षा है, और जब पति आता है तो बड़ी प्रेम से सेवा करती है उसकी, और सेवा बढ़ जाती है। पहले चिंतन करती है सेवा का, और जब मिल जाते हैं तो सेवा करके उसको प्रसन्न करती है। तो ऐसे भगवान, ये भाव जो है, ये भाव बहुत उत्तम है। भक्त की कामना क्या होनी चाहिए? भगवान हम आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न कैसे करें, हमको कब ये अवसर मिलेगा कि हम आपकी सेवा कर सकें।
और सेवा से आपको संतुष्ट करे, उसमें ही हमारी संतुष्टि है। ये प्रार्थना ये सब प्रार्थना है कि प्रार्थनाओं का स्तर क्या होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में क्या मांगना चाहिए। तो ये मांगना चाहिए कि भगवान आपका प्रेम हमारा बढ़े और हमको आपकी सेवा मिले और हम आपको संतुष्ट कर सकें। इसमें ही हमारी संतुष्टि। अब भक्त का मोक्ष क्या है, ये चौथा श्लोक है वृत्रासुर जी का। चौथा श्लोक में भक्त के मोक्ष क्या है। अब वृत्रासुर ने इतना कहने के बाद उसके मन में आया कि मैं बहुत बड़ी बात कर दी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, पता नहीं मेरे को कहाँ जन्म लेना पड़े। तो अब वृत्रासुर क्या कह रहा है, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे भगवान उत्तम श्लोक आपके भक्तों से मैत्री हो जाए, बस यही मेरा मोक्ष है। मुझे क्या मिले, आपके भक्तों का संग मिले, उनसे हमारी सख्यम मित्रता हो जाए। सारी भागवत में बार बार भगवान मिल जाए, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त की जरूरत है। भगवान के मिलने के बाद भी सब भक्तों को भगवान के भक्तों की जरूरत पड़ी। पूरी भागवत में आप पढ़ के देख लेना। ध्रुव महाराज को भगवान मिले, फिर क्रोध आया, यक्षों को मारने लगे, स्वयंभू मनु भक्त मिला जिसने उसको शिक्षा दी, तब जाके शांत हुए। भगवान को मिला, प्रचेता को भगवान मिला, हाँ साक्षात भगवान विष्णु मिला। बाहर तपस्या करके आए, वन जलाने लगे, क्रोध आ गया। फिर चंद्रमा आए और फिर नारद जी ने आके उपदेश दिया। तो भगवान के भक्तों का संग मिले। सारी भागवत में सब कहते हैं भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, जहां जन्म मिले जैसा मिले, लेकिन आपके भक्तों का संग मिले। सबसे दुर्लभ प्रार्थना क्या करनी चाहिए भगवान को, आपके भक्तों का संग मिले। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवान उत्तम श्लोक है जिसका वेदों में बड़े महान श्लोकों के साथ जिसका गुणगान किया जाता है, उसके जो भक्त हैं उनसे हमें मैत्री मिले। बोला नहीं मिलेगी तो क्या होगा, संसार चक्रे भ्रमत्स्व कर्म भी, मेरे कर्मों के कारण हो सकता है मैं फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पता नहीं कहाँ जन्म लेना पड़े। तो जन्म लेना पड़ेगा तो कोई माता होगी, कोई पिता होगा, कोई घर होगा, कोई परिवार होगा, तो उसमें आसक्ति हो जाएगी ना। तो ये कह रहे हैं संसार चक्रे भ्रमत्त स्वकर्म भी त्वन्न माया आत्मजा दारग्रेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, कहीं मेरे को जन्म मिले मेरे कर्मों के कारण, तो फिर आपकी माया के कारण घर परिवार पुत्र पत्नी इसमें आसक्ति नहीं हो, ये मेरे ऊपर कृपा करना। बोला किसमें आसक्ति चाहिए, बोला आपके प्रेमी भक्तों में हमारे प्रेम बढ़े, आसक्ति बढ़े। ये है भक्त का मोक्ष। आपको अच्छे भक्त का संग मिला तो आप समझो कि सब कुछ मिल गया। क्योंकि भक्त के संग से क्या मिलता है, भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्त के संग से भक्ति का जन्म होता है। हमारी भक्ति जागृत होती है केवल भक्त के संग से, और कोई साधन नहीं है। न तप से, न जप से, न दान से, किसी से भक्ति जागृत नहीं हो सकती, केवल भक्त के संग से। तो भक्त का संग मुख्य अंग। तो भगवान को प्रार्थना किस बात की करनी चाहिए कि भगवान आपके भक्तों का संग हमको मिले। तो ये सारा उत्सव काहे के लिए रखा है, भक्तों का संग। अरे भक्तों के संग की परिभाषा क्या है, एक बस में चढ़ के यहाँ से कहीं चले जाएं घूमने के लिए, भक्त का संग हो गया। किसी रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन करें, ये भक्तों का संग हो गया। हाँ, भक्तों के संग का मतलब हरि कथा हरि कीर्तन। भक्तों का संग माने हरि कथा हरि कीर्तन। भक्तों के संग से क्या मिलता है, हरि कथा सुनने को मिलती है, हरि कीर्तन मिलता है। ये मिले तो समझो भक्तों का संग है। इससे क्या होगा, इससे भगवान में आसक्ति जागेगी। जिसकी कथा सुनेंगे, जिसका कीर्तन सुनेंगे, उसमें आसक्ति हो जाएगी।
उसमें हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम बढ़ेगा उतनी मात्रा में संसार से प्रेम कम होगा, क्योंकि प्रेम तो एक लिमिट है। वो जो भगवान की तरफ हो गया तो दुनिया से अपने आप कम होगा। अब आप 2 घंटे यहाँ बैठे हैं तो दुनिया में नहीं है ना, तो दुनिया से बच गए ना। तो भक्तों का संग का मतलब हरि कथा, हरि कीर्तन, और इससे हमारा भगवान में, जिसकी कथा सुनेंगे उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। और जितनी आसक्ति जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी मात्रा में संसार के बंधन कम होते जाएंगे, उतनी मात्रा में वो कम होते जाएंगे। तो प्रार्थना, ये 4 प्रार्थनाएं, 11वां 6ठा स्कंद 11वां अध्याय और अंतिम 4 श्लोक 24, 25, 26, 27, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। व्रत चतुर्श्लोकी, ये प्रार्थनाएं अद्भुत प्रार्थना है। सबसे पहली प्रार्थना भागवत में कौन सी है? हाँ जी, बहुत अच्छा। लेकिन उससे पहले भी एक प्रार्थना है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक प्रार्थना है, और वो प्रार्थना अर्जुन की है भी 4-5 श्लोक, लेकिन वो बड़े संकट के समय प्रार्थना अर्जुन ने की है। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा था और अर्जुन समझ नहीं पा रहा, तो भगवान को प्रार्थना करता है। ये पहली प्रार्थना भागवत की है, 7वें, पहला स्कंद 7वां अध्याय। पहला स्कंद 7वां अध्याय, बाईसवें श्लोक से एक साथ 22 में अर्जुन की पहली प्रार्थना है। कब का प्रार्थना कर रहा है? जब संकट में है। तो क्या संकट में भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि संकट दूर करे? तो ये तो फिर अभिलाषा अलग हो गई ना, अन्य अभिलाषिता। अभिलाषा नहीं, अभिलाषिता है। ये अभिलाषा ना कह के अभिलाषिता कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अपने सुख के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अपने भले के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं धर्म का काम करना है या कोई ऐसा संकट है जिसका कोई भौतिक लाभ नहीं है, तो ऐसी प्रार्थना भगवान को करने में कोई भक्ति में हानि नहीं होती है। एक भक्त था विदेशी, आया वृंदावन में, खाया फीस्ट, प्रसाद खाया, गया लोई बाजार कुछ लेना, पेट में गड़बड़ बहुत हुई। अब कहता है, हे कृष्ण बलराम, जब तक कमरे में पहुंचूं तब तक मेरी रक्षा करना। प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जो कोई बार बार करेगा और इससे कुछ मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये संकट की प्रार्थना है। बहुत बड़ा भारी संकट है, भगवान रक्षा करना। तो ये प्रार्थना अर्जुन, जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का आ रहा है तो अर्जुन क्या कह रहा है? देखो, जो माँ ने कहा वो बेटा कह रहा है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, उसने महायोगिन का, इसने महाबाहो का। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे सर्वशक्तिशाली, हे श्री कृष्ण, आपका काम क्या है भगवान? इतनी बड़ी भुजाएं काय के लिए रखी है? भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। आपका काम क्या है? और इन प्रार्थनाओं में प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि भगवान से कोई काम भी पड़े तो पहले उनके गुणगान करके और फिर अपना समस्या रखनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, फिर अपनी समस्या रखनी चाहिए, और समस्या भी ऐसी हो जिसमें कोई भौतिक लाभ न हो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले हो आप। त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संश्रित, सारा संसार
जल रहा है, दहंती, दहन हो रहा है, संसार दावा नल, सारा संसार जल रहा है, आप ही एक है जो उससे बचा सकते हैं। ये कृष्ण को अर्जुन प्रार्थना है, सखा, लेकिन संकट के समय प्रार्थना। भगवत गीता में अर्जुन की प्रार्थना है, 11वां अध्याय प्रार्थना का अध्याय है। अर्जुन की बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है अर्जुन की। तो क्या कहते हैं, ये संसार सागर में जलने वाले सब में से एक आप ही रक्षा करने वाले हो, भक्तों की रक्षा करने वाले हे कृष्ण महाभाव। और फिर दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, त्वमाद्य पुरुष साक्षात, आप आदि पुरुष हो साक्षात। ये अर्जुन कह रहा है, गीता में देखा है भगवान को, तो भाई सब कुछ भगवान है, तो भगवान को कह रहा है आप आदि पुरुष हो साक्षात, आप आदि पुरुष हो। ईश्वर प्रकृति ही परे, आप सारी इस प्रकृति के नियंता हो और प्रकृति से परे हो, प्रकृति आपको छूती भी नहीं है। मायाम विदुष्य च शक्त्या केवल्या स्थित आत्मने, आप को माया नहीं छूती है, आप अपनी योग माया से स्थित रहते हैं। हम संसार में माया में फंस जाते हैं, लेकिन आपको माया नहीं छूती है। ये भगवान का गुणगान अर्जुन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं, सएव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्माधिलक्षणम। आप तो भौतिक संसार से परे हैं, फिर भी संसार में अवतार लेके लोगों का कल्याण करते हैं। और फिर अपनी बात रखता है, तथायम चावतारास्ते भुवो भार जेश्वर्य, आप धरती के ऊपर अवतार लेते हैं धरती का भार हरने के लिए। स्वानाम च अन्य भावानाम अनुध्यानाय चा सकृत, जो आपके अपने शुद्ध भक्त है, वैसे तो अवतार लेते हैं धरती का भार हरने के लिए, लेकिन जो आपके शुद्ध भक्त हैं, जो आपके खास अपने हैं, वो हमेशा आपका ध्यान करते हैं, वो और कुछ नहीं मांगते। और ये कह के अर्जुन अपनी समस्या का रखता है ऐसा, किमिदम श्वेत कुतो वेति देव देव न वेदयाम। ये क्या आ रहा है सामने प्रकाश, ये अग्नि का गोला कौन सा आ रहा है, मैं नहीं समझता हूं क्या है, मुझे पता नहीं लगता है। सर्वतो मुखम आयाति, ये तो चारों ओर से घेर रहा है मुझे। तेज है परम दारुणम, ये बहुत ब्रह्म, ऐसा ब्रह्मास्त्र का तेज है। प्रभुपाद लिखते हैं कई आइटम बम एक समय फेंके जाए, इतना बड़ा प्रकाश निकल रहा है। तो 5वें श्लोक में जाकर अपनी समस्या का अर्जुन बात रख रहा है, लेकिन पहले 4 श्लोकों में भगवान का गुणगान कर रहा है। ये पहली प्रार्थना है। और भागवत की पूर्ण आहुति का कौन सा श्लोक है, वो भी बहुत बड़ी प्रार्थना और भागवत का सारांश है। भागवत की पूर्ण आहुति का श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पहला लाइन क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सारे पाप नाश हो जाएंगे। कहते हैं गीता, जहाँ गीता की पूर्ण आहुति होती है वहाँ से भागवत शुरू होती है। गीता की पूर्ण आहुति कहाँ होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य। और भागवत कहाँ से शुरू होती है, धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम। ये कैतव धर्म को निकाल के बाहर रखा, मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य शुरू होती है। और भागवत पूरी कहाँ होती है, नाम संकीर्तन से। और चैतन्य चरितमृत शुरू कहाँ से होता है, नाम संकीर्तन से। जहाँ पूरी होती है भागवत, वहाँ से चैतन्य चरितमृत शुरू होती है। इसलिए एक से दूसरा ऊपर स्तर का है। प्रभुपाद जी कहते हैं गीता ग्रेजुएट, भागवत पोस्ट ग्रेजुएट, और चैतन्य चरितमृत डी लिट है, डॉक्टरेट के ऊपर का है।
गीता में भगवान क्या कहते हैं कोई भी सुन सकता है, कान से सुनना है ना। भागवत में भगवान क्या करते हैं वो तो घर में जाएंगे तब पता लगेगा। भाई कोई क्या करता है कैसे पता लगे? चेतना चेतना भगवान क्या सोचते हैं वो घर में जाने से भी पता नहीं लगेगा क्या भगवान सोचते हैं। लेकिन ऐसे महान भगवान की प्रार्थना का सबसे सरल पूजन का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु की पूजा इससे होती है। ये सर्वसाधारण व्यक्ति भी कोई भी भगवान के नाम पूजा कर सकता है। ये सबसे महान प्रार्थना है। तो क्या भागवत की प्रार्थना अंतिम है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो भी भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा उसके सारे पाप, प्रणाशनम का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण नाशनम, कुछ नहीं बचेगा, पाप नाश हो जाएंगे। नाम संकीर्तन करने से ही पाप नाश हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। लेकिन पाप का फल दुख होता है, वो कैसे नाश होगा? पाप तो नाश हो गए, पाप का फल क्या है? दुख। दुख कहां से आता है? पाप करने से। पाप क्यों करता है कोई? अविद्या, अज्ञान से। अविद्या है जड़, मूल है अविद्या। उससे उत्पन्न होती हैं भौतिक इच्छाएं, जिसके कारण करता है कोई पाप, और पाप के कारण होता है दुख। तो दुख कैसे जाए? तो भागवत की प्रार्थना का दूसरा, इस श्लोक का आधा हिस्सा है, आधा भाग, उत्तर अर्ध नीचे का हिस्सा है। ये सुन लीजिए, दुख नाश कैसे होगा। प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम। प्रणाम करना मतलब भगवान को माथा टेकना। उससे क्या होगा? दुख सब समनम, नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। किसको? माथा किसको टेकना चाहिए? एक आदमी को हमने देखा रास्ते में जाते हुए माथा टेक रहा है रोज। हम आश्चर्यचकित हो गए। हमने जाके पूछा, भैया कौन सा मंदिर है? गोपाल का मंदिर है। बोला नहीं। अरे तुम रोज माथा टेकता है? तो बोला भोलेनाथ का है। ना। चलो कोई बात नहीं, तो दुर्गा का, कोई देवी देवता का। अरे भाई माथा टेक रहा है, किसका मंदिर? बोला मेरा ससुराल का घर है। टीवी यहां से मिली, बीवी यहां से मिली, सब कुछ यहीं से मिला। तो जहां तहां माथा टेकना चाहिए ये ठीक नहीं है। कहां माथा टेकना चाहिए? हमने ऐसे कहीं कहा तो एक आदमी ने उठ के कहा, अरे भाई मुझे कहा, पूछना, बोले शंकर जी की शादी कहाँ हुई? पार्वती से। बोले शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में। पार्वती किसकी बेटी है? हिमालय की। तो ससुराल में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? हाँ। चलो भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। कहाँ रहती है? कहाँ से पैदा हुई? समुद्र से। और भगवान विष्णु कहाँ है? समुद्र में सोए। वो भी बेचारे ससुराल में ही बैठे हुए। नहीं, दोनों ही ससुराल में बैठे हुए। लोग कुछ ना कुछ निकाल देते हैं अपने काम की बात। तो प्रणामो दुख शमन, लेकिन प्रणाम किसको करना चाहिए? ये भागवत का अंतिम लाइन है। पूरी 18,000 श्लोक में अंतिम श्लोक का अंतिम लाइन है। ये समझो पूर्ण होती है। तम नमामि हरिम परम। किसको प्रणाम करना चाहिए? हरि को। हरि को प्रणाम करना चाहिए। यहां सीधा नाम कृष्ण न लेके हरि क्यों लिखा? जननीम हरिम, ये दामोदर लीला में लिखा है जननीम हरिम, हरि की जननी। हरि शब्द के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन 2 अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से कहे हैं। भक्तों का दुख हर लेता है भगवान, इसलिए उसको हरि कहते हैं। दुख हर ले तो हरि कहते हैं। बोला दूसरा क्या अर्थ है? प्रेम देई मन हरे। इतना प्रेम देता है कि मन हर लेता है, तो इसलिए भगवान का नाम है मनोहर, मन को हरने वाला। कैसे? मुरली मनोहर, मुरली बजा के मन को हर लेता है गोपियों के। हमारी तो टोपी भी नहीं उतरती है।
हाँ? तो मन हर लेता है, मनोहर, प्रेम देई मन हरे। तो प्रणाम किसको करना चाहिए? जो हमारे मन को चुरा ले। कैसे? प्रेम देकर। लेकिन उससे पहले दुख हर ले, संसार का दुख हर ले और प्रेम दे के मन हर ले, उसको हरि कहते हैं। हरि को प्रणाम करने से सब दुख समाप्त हो जाते, पाप नाम संकीर्तन से और दुख प्रणाम करने से। तो भगवान को माथा टेकना चाहिए, खड़ा होना ठीक नहीं है। भगवान के सामने जितनी बार भी जाओ माथा टेकना चाहिए। एक भक्त कह रहा था, आपने स्टैम्प देखिए जो बनाते हैं रबर स्टैम्प, उसके ऊपर सब उल्टा लिखा होता है ना, उसको जब नीचे लगाते हैं तो सीधे हो जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ ललाट के ऊपर जो उल्टा सीधा लिखा है, जब भगवान के सामने ठा करके नीचे करो, सब सीधे हो जाएंगे, सब उल्टे लकीर सीधी हो जाएंगे। लेकिन माथा टेकना चाहिए, और जब माथा टेके तब प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे खाम खा का गिरना ठीक नहीं है, और कुछ प्रार्थना भी करनी चाहिए उसमें। और रोज की नित्य प्रार्थना बनी होनी चाहिए अपने मन में, क्या हमको भगवान को करनी है। श्री प्रभुपाद आपके चरणों में हमारा कोटि प्रणाम है। गौर निकाय की शक्ति का संचार करो कि प्रचार कर सकें, राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, ऐसा भाव रोज प्रकट करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद को बीच में रख के, गुरुजनों को रख के फिर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रचार तब होगा जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, नित्यानंद की, गौर निताय की कृपा होगी, तब प्रचार होगा। और कृष्ण, राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम हो कि राधा कृष्ण की लीलाओं का हृदय में स्फूर्ति होने लगे कृष्ण बलराम की, ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। दंडवत करना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना बहुत शक्तिशाली साधन है। प्रार्थना में शक्ति नहीं, जिसकी प्रार्थना करते हैं वो शक्तिशाली, वो इतना शक्तिशाली है कि हमारे ऊपर कितनी कृपा करुणा करते हैं कि इस भौतिक जड़ मल मूत्र के शरीर से अपने मन की सेवा का अवसर दे रहे हैं। ये कैसा शरीर है, किसी काम का नहीं है। 5 तत्व का पुतला कीना, नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे, कारीगर ने कारीगरी की ऊपर फेर दिया रंदा। ये चमड़ी चाट दिए। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। अंदर क्या है सबको मालूम है। ये चमड़ी उतर जाए तो भूत जैसा लगता है। आंख से कचरा, नाक से कचरा, जहां से देखो कचरा निकलता है। तो अंदर माल दिया भर दिया बंदा गंदा। बंदा तो बंदगी, नहीं तो गंदे का गंदा। अगर भगवान को प्रार्थना नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो जैसा अंदर कचरे वाला ऐसा बाहर भी कचरा है। इसलिए प्रार्थना निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्रार्थना हमारे भक्ति का अंग भी है। रूप गोस्वामी के अनुसार प्रार्थना के प्रकार भी हैं, और कुछ प्रभुपाद जी महाराज का हमको कहना है कि हमारे पूर्व आचार्यों की जो प्रार्थना है उन्हीं को बार बार करना हमारे लिए बहुत आसान है। हम उस स्तर पे नहीं है कि कोई अपनी प्रार्थना बना भी सके। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर आदि की जो बहुत सुंदर प्रार्थना है, वही प्रार्थनाएं हम गाते हैं। तो उससे एक तो उनका शुद्ध भाव जो है वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव होता है। और उनकी प्रार्थना को इसलिए कहते हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ खड़े होते थे? गरुड़ स्तंभ के पास। क्यों? हमको मंदिर में कहाँ खड़ा होना चाहिए? बहुत से लोग धक्का मुक्की करके आगे जाते हैं, लेकिन भगवान की नज़र अपने भक्त के ऊपर होती है। जो प्रभुपाद के पास खड़ा होता है उसको भगवान पहले देखते हैं, जो आगे होता है उसको नहीं देखते हैं। असल में ये कि भगवान उसको देखते हैं जहाँ अपना भक्त होता है। तो जो भक्त के पास खड़ा होगा उसके ऊपर नज़र पहले पड़ेगी, आगे धक्का मुक्की करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गरुड़ के पास, क्योंकि गरुड़ भगवान का अपना है, उनकी नज़र गरुड़ के ऊपर होती है। तो वहाँ जो खड़ा होता है वो दिखाई देता है, और जो आगे जाता है वो तो आँखों के सामने तो कुछ नज़र नहीं आता है, वो तो ऐसे ही धक्का खा के चला जाता है, धक्का मुक्की। पीछे खड़ा है प्रेम से, वो किसी भक्त के पास में खड़ा है तो भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती।
तो प्रार्थना भी किसी भक्त की जो की हुई है उसी के भाव को अपने हृदय में बिठा के प्रार्थना करे, वो अच्छा है। नहीं तो अपने जैसे शब्द है उसमें, लेकिन करे भगवान के प्रेम की प्राप्ति की प्रार्थना अथवा भगवान की सेवा की प्रार्थना, संसार की किसी चीज़ की प्रार्थना, वो उसमें क्या है, भक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं रहेगी। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। तो ये प्रार्थना की शक्ति हमने आपको पुनः कहते हैं, प्रभुपाद जी की प्रार्थना अमेरिका में उतरते समय उसकी शक्ति ये है कि इस्कान स्थापना हो गई, तो प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। उसमें भी प्रभुपाद ने भागवत के श्लोकों को ही, भक्ति के श्लोकों को वहाँ उद्धृत किया है। इसका मतलब प्रार्थना के समय हमारे को पूर्व आचार्यों की अथवा भागवत की कुछ स्तुतियाँ हैं उसका ही पाठ करना चाहिए और भगवान के सामने गिड़गिड़ा के अपने लिए प्रेम भक्ति का प्रसाद भक्तों की कृपा से मिले, ऐसा भावना रखना चाहिए। हरे कृष्णा। अब आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? कैन वी से प्रेयर्स इन सिंपल हिंदी? कोई भी भाषा में बोलो, भगवान को सब भाषाएं आती हैं, कैसी भी भाषा में प्रार्थना करो, कोई समस्या नहीं। हिंदी में करो, पंजाबी में, हृदय से निकलनी चाहिए, जबान से नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ जबान मशीन की तरह नहीं चलनी चाहिए। ऐसे तो टेप चला लो, प्रार्थना चलती रहेगी, तो वो प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि उसको दिल नहीं होता। एक आदमी एक जगह में भागवत का प्रवचन, गीता का प्रवचन कर रहा था, तो 5-6 लोग बैठे थे। मैं बाहर निकला तो 20 लोग मिले। बोला प्रभु जी प्रवचन बहुत अच्छा था। मैंने, तुम तो थे नहीं क्लास में। बोला FM पे सुना। मैंने बोला ऐसे तो धृतराष्ट्र ने भी सुना था, क्या हुआ? FM पे तो धृतराष्ट्र ने भी सुना था। तो क्या प्रार्थना कोई भी भाषा में करो, भगवान आपके हृदय के भाव को देखते हैं, जबान को। गुण ग्रही, भगवान भाव ग्रही जनार्दन, आपके हृदय का भाव को जानते हैं कि आप मांग क्या रहे हो, जबान से क्या कह रहे हो ये नहीं, हृदय में क्या है वो देखते हैं। इसलिए कोई भी भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन भगवान को पाने की प्रार्थना करो। भगवान से पाने वाली मूर्खता मत करो। कई जन्मों से भगवान से पाते आ रहे हैं, अभी भी क्या कम दिया है भगवान ने? इतना सुंदर शरीर दिया है मानव का, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और क्या चाहिए? पढ़ो भैया क्या लिखा है। हम अनपढ़ आदमी। अरे भैया हम नहीं पढ़ सकते, ऊपर वाला कैसे पढ़ेगा? प्रार्थना में कृतज्ञ होना चाहिए हमेशा। भगवान कितनी आपने हमारे ऊपर कृपा की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करने की कोई एक सरल बिंदु सिखाइए। हाथ जोड़ के प्रभुपाद जी हम आपके चरणों में, आपके शरण में आए हैं। कृष्ण आपका है, राधा कृष्ण आपके हैं, हमको उनकी सेवा देने की कृपा कीजिए, बस हो गया। हरि गुरु वैष्णव की सेवा मिल जाए, बस यही प्रार्थना। सामान्य भाषा में प्रार्थना करो, जैसे आप हो वैसे, जैसे हो वैसे जाओगे ना। जैसे गोपियाँ गई तो भगवान कबूल करेगा, और बड़े सज धज के सुरपंखा की तरह जाओगे, नाक कान कटवा के आओगे, तो इधर उधर के शब्द इकट्ठे करके और भगवान को दिखाए तो गए कान नाक गए। जैसे हो वैसे भाषा बोलो, वो सबसे अच्छी है। प्रभु जी एक प्रश्न है कि आरती में कीर्तन के समय हम नृत्य करते हैं, तो हम क्या गरुड़ जी के सामने बैठ के नृत्य करें? जहाँ जगह मिले वहाँ नृत्य करना, गरुड़ जी को हिलाना मत। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि भक्त के पास हो गए तो भगवान की नज़र पड़ेगी। भाव ये था कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर नज़र रखते, जो जैसे प्रभुपाद भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके पास खड़े हो गए तो भगवान का कृपा हो जाएगी अपने आप। आगे धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब भक्त के पास नहीं होगे, सीधे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो कहता है मैं कृष्ण का भक्त है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। जो कहता है मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ तो उसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। सीधी सी बात, भगवान का अपना शब्द है। इसलिए प्रार्थना का मतलब है असल में
पहले हमारे महात्माओं की हुई प्रार्थना है, उनका भाव को ग्रहण कीजिए, उसी भाव में अपनी भले शब्दों में बोलिए, लेकिन भगवान को रोज प्रार्थना कीजिए जरूर। पिछले 5 सालों से मंदिर के टच में रहने के कारण कई काउंसलर और महाराज मेरे जीवन में आए। अब शिक्षा किससे लेनी है मुझे समझ में नहीं आ रही। कृपया मार्गदर्शन। एक होता है समष्टि गुरु। समष्टि गुरु मतलब जगत गुरु, वो है श्री कृष्ण। शिक्षा लेनी चाहिए उसकी। किससे लेनी चाहिए? जिससे आपको सरलता से समझ में आए और जो आपको समझाने में समर्थ हो, और जब आपको समझाए तो आपका कान भी पकड़े, उससे लेनी चाहिए। वो केवल जो कहे बहुत अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कान पकड़े कहे तुम ठीक नहीं हो, वही आपको सुधार सकता है। तो शिक्षा लेनी चाहिए कृष्ण की। हम सब शिक्षा उसी की देते हैं। वो जगत गुरु, वो है समष्टि गुरु। और लेनी किससे चाहिए? व्यष्टि गुरु से, मेरे अपने जो व्यक्तिगत गुरु हो उससे लेनी चाहिए। शिक्षा कृष्ण की लेनी अपने गुरु से चाहिए, जो हमारा अपना गुरु है। कृष्ण की शिक्षा क्या है? क्या है कृष्ण की शिक्षा? सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण का शरण लेना, सततम कीर्तन यंतो माम, सदा कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को जानना, जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो ये है असल में भगवान की शिक्षा। जो ये शिक्षा दे उससे शिक्षा लेनी चाहिए। जो इन शिक्षाओं की बात न करे और कोई अपनी बात करे, उससे शिक्षा का कोई लाभ नहीं। इसका मतलब शिक्षा कृष्ण की देने वाला देता है तो है तो वो शिक्षा ठीक है। वो अगर नहीं देता है, ऐसे बहुत से लोग हैं नाम गीता का लेते हैं, शिक्षा अपनी देते हैं, वो शिक्षा ठीक नहीं। लेकिन इस मंदिर में जिससे भी शिक्षा मिलोगे वो सब एक ही कहेंगे, हरे कृष्ण जपो, और कुछ नहीं कहेंगे। हरे कृष्ण जपो एक ही बात करेंगे और कहेंगे प्रसाद खाओ। ये दो काम कर लिया तो आपकी भक्ति चालू हो गई। दो ही काम करने, तीसरा है ही नहीं। प्रसाद खाओ, हरे कृष्ण जपो और काम हो गया। हरे कृष्णा जिनसे मिले हो, इन्होंने इन दो के अलावा और कुछ बोला है क्या? हरे कृष्ण जपो प्रसाद खाओ, इसके अलावा कुछ बोला है? कभी कभी बोला होगा कुछ धन राशि लाओ, बोला प्रसाद कहाँ से खाएगा? भाई कभी बोला होगा कुछ लाओ, माल है तो भाई क्यों? बोला खाएगा तो कहाँ से खाएगा, लाएगा तो खाएगा। तो वो कभी बोला होगा, वो भी आपको सेवा में लगाने के लिए। लक्ष्मी है भगवान की सेवा में लगा के आपको, आपके ऊपर उपकार कर रहा है। हाँ जी। भक्तों को अपने जीवन में आए हुए विघ्नों के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? अपने जीवन में आए हुए विघ्न और किससे करना चाहिए? नरसिंह देव से या राधा कृष्ण भगवान से? दोनों। नरसिंह देव विघ्न विनाशक, उनका वो डिपार्टमेंट उनका है विघ्न नाश करने का। लेकिन राधा कृष्ण वो विघ्न नाश करेगा तो राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। और विघ्न आए तो अपने कर्मों का समझना चाहिए और उसको भोगने के लिए, भोगने से भागना नहीं चाहिए कि भगवान आप दयालु है, कृपा जरूर करेंगे, मेरे कर्मों का है। ये प्रभुपाद जी एक ब्रह्मा जी का श्लोक हमेशा पढ़ते हैं, तत्य कंपान अनुकंपान। कौन सा श्लोक? कहाँ गए? तनुतय अनुकंपाम सूक्ष्म समीक्षमाणा भुंजान व पक्व। मैं मेरे अपने कर्मों के कारण कुछ विघ्न आए हैं, कष्ट आए हैं, तो मैं इसको भोगूंगा, लेकिन मैं आपकी सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जैसे बेटा अगर जीवित है तो पिता की सब संपत्ति मिल जाती है, ऐसे आपकी कृपा मेरे को जरूर मिलेगी, ये मेरे को आशा है। तो इसलिए विघ्न है तो नरसिंह देव। असल में प्रभुपाद जी अमेरिका में जब थे और मंदिरों के अंदर लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी और प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो नरसिंह देव को प्रार्थना करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा ये दो मंत्र, एक तो नरसिंह देव का 10 अष्टोत्तर से मंत्र है, अपना जो 10 अवतारों का अष्टोत्तर है वहाँ से, और एक टुकड़ा जो है वो मेरे ख्याल में और नरसिंह प्रार्थना से, दोनों को नरसिंह के मंत्र जो हम गाते हैं
इसके रूप में सब भक्तों को प्रार्थना करने के लिए कहा। तो इसलिए परंपरा प्रभुपाद ने शुरू कर दी है कि विघ्न नाश के लिए नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए, और उनके प्रार्थना करने से राधा कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, ऐसा भाव बना रहना चाहिए, तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कई वर्ष इस्कॉन में रहने पर भी हृदय से प्रार्थना ना निकली तो वो तो क्या करें? हरे कृष्ण जप रहे हैं, यही प्रार्थना है, लेकिन उनको पता नहीं है। भगवान तो सुनता है, समझता है, लेकिन फिर भी आप देखें, प्रभुपाद ने भजन लिखे हैं, प्रार्थना लिखी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थनाएं लिखी हैं, भक्ति सिद्धांत सब ने कुछ न कुछ अपने भाव भगवान के आके रखे हैं। तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारे हृदय से भी कुछ ऐसे उद्गार और भाव निकलेंगे जो प्रार्थना के रूप में भगवान के प्रति हमारे भाव प्रकट होने चाहिए। हमारे सब आचार्यों ने ऐसे किया है, तो पहले उनके भावों को पढ़ना चाहिए, फिर हमारे हृदय में भगवान जब कृपा करेगी तो कोई प्रार्थना प्रकट होगी। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो मैं एक बात कहा ना, जब प्रणाम करो तो रोज़ प्रार्थना करो, सामान्य भाषा में जरूर प्रार्थना करो। एक ही बात की प्रार्थना करो कि हमारे हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम कब जागृत होगा। कोई भक्तों का संग दीजिए कि हमारा ये जन्म सफल हो। कितने जन्म हमारे व्यर्थ चले गए, अब कैसे कृपा करके आपने भगवान अपनी भक्ति दी है, तो अब इसको परिपूर्ण करने में हमको समर्थ बनाइए। ये प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए, अपनी भाषा में करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। आपने बताया कि जब हमें भगवान मिल जाते हैं तो प्रेम की तीव्रता कम हो जाती है, और दूर रहते हैं तो प्रेम तीव्र हो जाती है। इसके संबंध में आपने 3 एग्जाम्पल्स दिए। लेकिन भक्तों भगवान के पास जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो फिर यहाँ भगवान मिल जाने पर कम क्यों हो जाता है? इसको हमारे वैष्णव सिद्धांत में है संभोग और विप्रलंब, मिलना और बिछड़ना। प्रेम ऐसा है, उसमें हट के सटते हैं, सट के हटते हैं। ये ब्रज की भाषा है। मिलते हैं तो समझते हैं कभी मिले नहीं हैं, बैठे हैं पास में, लेकिन लगता है पता नहीं कब बिछड़ जाए। तो बिछड़ने में जो प्रेम के अंदर तीव्रता पैदा होती है ना, वो भगवान को बहुत जल्दी निकट ला सकती है। तो विरह जो है, विरह अग्नि है जो हृदय के अंदर जो काम आदि दोष हैं उसको पहले भून के साफ कर देती है। उसकी ज़रूरत बहुत पहले है, नहीं तो फिर हमारे को भगवान मिलेंगे तो फिर भी भगवान को कहेंगे कि हमारा घर बना दो, गाड़ी दिला दो, क्योंकि ये कामनाएं अंदर पड़ी होंगी ना। तो विरह नहीं होगा तो भगवान मिलेगा तो भी कुछ उससे संसार की चीज़ मांग लेंगे। इसलिए भगवान विरह कांक्षे, ये दूसरी प्रार्थना में वीरतासुर ने कहा, विरह में मैं आपको पाने के लिए हमेशा लालायित रहूं। तो विरह की, भगवान ने गोपियों में विरह पैदा किया, वो विरह के कारण गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान से कभी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी विरह है। चैतन्य महाप्रभु विप्रलंब भाव में सदा कृष्ण कृष्ण करते थे, कहाँ हो, स्वयं कृष्ण थे लेकिन राधा के भाव में। तो ये विरह का भाव जो विप्रलंब भाव है, इसको इसलिए परम पूज्य गौर गोविंद महाराज स्वामी महाराज कहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने करंदन का स्कूल खोला है, क्राइंग स्कूल खोला है। भगवान के लिए रोते रहो, कब मिलोगे कब मिलोगे, भले मिला हो सामने हो, कब मिलोगे कब मिलोगे। और माधवेंद्र पुरी का ये श्लोक, कब लोग अब लोग, ये राधा रानी का भाव है कि कृष्ण फिर तुम्हारे को कब देखेंगे, कब देखेंगे तुम्हारे को कृष्ण। है तो कृष्ण साथ, लेकिन फिर भी ये भावना बनी हुई है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज धूलि सदृशम विचंतया। तो ये भाव जो है विरह के भाव की गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़ी महिमा है। नहीं तो फिर हमारा ऐसा होगा कि आदमी मेरे को मिला, बोला मैं बहुत हूँ, मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ। मैंने बोला आपको प्रणाम है, मैंने मंदिर में देखा, बोला जन्माष्टमी को आता हूँ ना, जन्माष्टमी को आता हूँ साल में एक बार। और हम तो रोज़ सुबह आते हैं शाम आते हैं, फिर भी रोज़ आने के लिए तड़पते हैं। तो ये विरह होना चाहिए। ऐसा नहीं जन्माष्टमी एक दिन आया और कृष्ण का रोज तो कहता है हम भी कृष्ण के भक्त ने आए। अरे भाई मंदिर में नहीं देखा, जन्माष्टमी आया था ना। ऐसे वो लोग कहते हैं, अब क्या कहें। तो विरह नहीं हो, समझे भगवान मिल गया।
भगवान सर्व स्वतंत्र है, सामने होते हुए भी अदृश्य हो गया गोपियों के विरह को बढ़ाने के लिए। कहा भगवान ने कि आपके अंदर अंतरंग प्रेम को करने के लिए मैं आपसे अदृश्य हो गया था, मुझे कोई आपको दुख नहीं देना था, लेकिन आपके प्रेम को पुष्ट करना था। तो प्रेम पुष्ट होता है विरह से। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृपा करके अपने जीवन में निरंतर भक्ति सेवा के पीछे की अहम प्रेरणा की साझा करिए। जो अच्छे भक्त सेवा में आपको लगते हैं उनके पीछे पड़ जाओ। हाँ, वही सेवा देंगे जिनके पास सेवा है, जो करते हैं। आप अपने आप नहीं कर सकते हो, इसलिए जिसकी सेवा आपको अच्छी लग रही है उसके पीछे लग जाओ। ये हुआ जहाँ अभी भक्त मंदिर में है, ऐसे भगवान की लीला में जिनकी सेवा अच्छी लगती है उनके पीछे पड़ जाओ, तब भगवान के पास जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। सीधा भगवान के भक्तों के पीछे लगना है और कुछ नहीं करना। आपको अगर रसोई बनाने में शौक है, देखो रसोई अच्छी बनाता है उसके पीछे लग जाओ। कीर्तन में शौक है तो कीर्तन अच्छा करता है उसके पीछे लग जाओ। पुस्तक वितरण है करना है तो जो पुस्तक अच्छे वितरण उसके पीछे लग जाओ, तो अपना आपका काम बन जाएगा। तो वही सेवा में लगाएगा जो पहले से सेवा कर रहा है। हरे कृष्णा, जैसे कि मैंने बहुत सुना है कि हमें गौर निताई से प्रार्थना करनी है। इस कलयुग में हमें डायरेक्ट लॉर्ड को अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमें राधा रानी से प्रार्थना करें या फिर गौर निताई से, और कीर्तन में भी राधा रानी का नाम या गौर निताई को अप्रोच करें। गौर निताय बड़े करुणामय है। प्रभुपाद ने सीधा कहा हम पतित हैं और वो पतित पावन है, इसलिए हमारा रास्ता वो है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में ही है, तो प्रार्थना तो राधा कृष्ण दोनों को हो रही है चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन आसान चैतन्य महाप्रभु करने अप्रोच करना आसान है, राधा रानी को अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। राधा रानी को प्रार्थना करने के लिए ललिता और विशाखा के पीछे जाना पड़ेगा कृपा करने के लिए। और एक संत ने कहा है, ललिता विशाखा की उपासना जैसे शेरनी को दूध। आपने किसी ने शेरनी का दूध देखा है? हाँ, फिर कहते हैं या शेरनी का दूध शेर के बच्चे के पेट में ठहरता है, नहीं तो सोने के बर्तन में, और कहीं नहीं ठहर सकता है, तो इसलिए किसी ने देखा नहीं होगा। तो राधा कृष्ण की उपासना शेरनी के खीर के बराबर है। उसके लिए या तो शेर का बच्चा बनना पड़ेगा तब उसको पा सकते हैं, नहीं तो सोने का बर्तन। इसका मतलब हृदय बहुत शुद्ध हो जाए। लेकिन गौर निताय पतित पावन है, पतितों के ऊपर उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए हरे कृष्ण जपने से, उनकी प्रार्थना करने से, इसलिए कहते हैं पहले मायापुर में जाके पतित अपना उद्धार करके फिर वृंदावन में प्रवेश। कब नित्यानंद करुणा करेगा? जब हमको राधा कृष्ण की वृंदावन में सेवा मिलेगी। ये प्रार्थना का भाव है कि जब वो कृपा करेंगे। आपको राधा कृष्ण से प्रेम करना है तो चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं वो राधा कृष्ण का प्रेम नहीं कर सकते, वो वैकुंठ तक ही जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम तब देंगे जब नित्यानंद प्रभु सिफारिश करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब नित्यानंद प्रभु सिफारिश कब करेंगे? जब आप जगाई और मधाई को जाके प्रचार करेंगे। इसका मतलब जब आप प्रचार में बहुत बड़ा रिस्क उठाएंगे और बहुत पतित लोगों को जाके हरे कृष्ण जपाएंगे, तब नित्यानंद कृपा करेगा, तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम देगा। ये फार्मूला है। और प्रभुपाद ने क्या किया? श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके जगाई मधाई के भी वो नाना और परनाना को पकड़ के और उनको हरे कृष्ण जपाया, तो सबके लिए कृष्ण प्रेम सुलभ कर दिया। तो ये इसकी प्रणाली ये है। राधा कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए नित्यानंद, नित्यानंद की कृपा के लिए प्रचार। हरे कृष्ण। खराब आदतों से कैसे बाहर निकले? किसे? खराब आदतों से, बैड हैबिट्स। हैबिट अंग्रेजी में लिख के देखो पहले। आप अपने कॉपी पे हैबिट लिखो, उसमें से एच मिटाओ, बाकी क्या बचता है? ए बिट थोड़ी बच जाएगी। हाँ, अब ए मिटाओ, फिर क्या बचा? थोड़ी बच जाएगी। अब बी मिटाओ, फिर क्या? अभी पढ़िए। अब आय मिटाओ, फिर क्या बचा? चाय फिर भी बचेगी, टी। ये हैबिट ऐसी है कि कुछ ना कुछ बच जाएगा। इस हैबिट से
बहुत बहुत बदलना मुश्किल है हैबिट को। इसलिए अच्छा संग मिल जाएगा तो आस्ते आस्ते कुछ कमज़ोर होंगी हैबिट, लेकिन फिर संग छोड़ा तो वापस आ जाएंगी। इसलिए संग को जितना पकड़ के रखेंगे उतना हैबिट से बचेंगे, बुरी हैबिट से। संग को छोड़ा नहीं, बुरी हैबिट ने पकड़ा नहीं, ये समझ लो फार्मूला इसका ये है। ये आसान है, इसको हैबिट डालना आसान है, लेकिन उससे जान छुड़ाना मुश्किल है। लेकिन भगवान के नाम जपने की हैबिट हो जाए तो इसको भी छोड़ना मुश्किल है। तो ये हैबिट बना लो, बहुत मुश्किल है हैबिट को छोड़ना। बुरी आदत को छोड़ने के लिए अच्छे संग की ज़रूरत है। बुरी आदत बुरे संग से मिली, अच्छे संग में आएंगे तो बुरी आदत से बच जाएंगे। हरे कृष्णा गुरु, प्रार्थना करते हुए क्या सहजिया भी हो सकते हैं? हाँ, अगर कुछ दिखावे के लिए प्रार्थना करेंगे दुनिया के सामने तो सहजिया हो जाएंगे। सहजिया का मतलब सहज समझना। भगवान की प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। क्या आर्थिक समस्याओं को सामना करने पर भगवान से प्रार्थना की जा सकती है? भगवान को पता है कि आपके कर्मों में जितना है उतना आएगा, प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए जाओ तो सुदामा की तरह आर्थिक समस्या का भी समाधान सुदामे का हो गया, तो भगवान कर्म मिटा सकते हैं। ये सुदामा का इतिहास है। कुछ नहीं था, दरिद्र था, लेकिन गया भगवान के पास, मांगा कुछ भी नहीं। सुदामे की कथा में कृष्ण से मांगा नहीं कुछ, कृष्ण ने मांगा कि लाए क्या हो मेरे लिए। कृष्ण ने मांगा कि मेरे लिए क्या लाए हो। तो ये है कि मांगने गया था लेकिन मांगा नहीं। इसका मतलब आर्थिक समस्या के लिए मांगना नहीं चाहिए, सेवा करना चाहिए। वो जानता है हमारी समस्या क्या है। आप नहीं मांगोगे, उसको पता है, लेकिन जाके सेवा के लिए जाना चाहिए। आर्थिक समस्या के लिए भगवान को क्या आर्थिक समस्या में क्या मांगोगे? हाँ, धन मांगोगे ना। धन को लक्ष्मी बोलते हैं, भगवान के क्या लगती है? हाँ, क्यों भाई, मांगोगे मिलेगी क्या? डंडे मिलेंगे, डंडे। मांगना क्या चाहिए? तुम्हें वो माता च पिता, ये तो ठीक है, यह माता पिता हो, हम आपके बालक हैं, जैसे रखो हम सुखी हैं। बाकी अब भगवान लक्ष्मी दे तो डंडे खाए, ये मांगना ही नहीं चाहिए, मूर्खता है। जब के समय भक्ति विघ्न विनाश के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें या फिर हरिनाम प्रभु से? जब के समय तो भूत सिद्धि का मंत्र पढ़ना चाहिए कि न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं गोपीनाथ के भक्तों का भक्त हूँ। यही प्रार्थना करनी चाहिए और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भूत सिद्धि हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो फिर आपका नाम प्रभु स्वयं प्रकट होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रार्थना चरण कमलों में 3 बार